छात्रों, नमस्ते। पूजा विद्यालय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहला पाठ के बारे में हमें आगे चर्चा कर ली थी। पाठ 2 तब याद तुम्हारी आती है। उसका लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 के उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरी गांव में हुआ था। वे कवि थे, उपन्यासकार, नाटककार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियों मिलन, प्रतीक, सपना और मानसी है। सपना पर उन्होंने हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार, उसको इनाम भी मिला है। और हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, वह प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है उनकी। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ था। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय है। रिमझिम बारिश का सुबह का मनोहर दृश्य देखकर बहुत सुंदर लगता है। इस कविता में इस दृश्य का सुंदर निरूपण किया है और इस काव्य का मैं गान करती हूँ। जब सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी की गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ आती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरते हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों वन बागों में जब हरियाली लहराती है, मैदानों जब बागों में हरियाली छब लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्त डोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हम शब्दार्थ थोड़े से देखेंगे। चिड़िया यानी कि पंछी, पक्षी, लहर यानी कि तरंग, जोखा सृजनहार सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, हरियाली यानी कि हरा भरा, डोना यानी कि बोझ उठाना, डोना यानी कि कोई भी वस्तु का हम बोझ उठाते हैं ना, वह बोझ उठाना। इस तरह इस काव्य में बहुत अच्छी तरह इस काव्य का मैंने गान कर लिया। अब हम इस काव्य की बहुत विस्तृत अर्थ में हम उसकी चर्चा करेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। बहुत सुबह में सवेरे में वहले वहले उठकर चिड़िया गीत बहुत अच्छा गाती है। चिड़िया यानी कि पंछी कुछ गीत खुशी के आनंद में वह गीत गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां यानी कि फूल के खिलने का पहले का रूप। कलियां खिलती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो कलियां दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराती है, दुनिया पर स्मित करती है, ऐसा लगता है। खुशबू की लहरें जब घर घर से बाहर दौड़ आती है। खुशबू यानी कि सुगंध की लहरें, सुगंध तरंग जोका बहुत बाहर आता है। इस तरह इस सृष्टि की रचना करने वाला है जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ये सृष्टि की रचना करने वाला भगवान तुम्हारी याद मुझे आती है। इस दृश्य को देखकर इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, कलियां बहुत अच्छे खिल रहे हैं और सुगंधी आ रही है। जब छम छम बूंदे गिरते हैं, बिजली चमचम कर जाती है। बारिश में छम छम टीपे पड़ते हैं नीचे और बिजली का आवाज़ चमचम आता है। ज़्यादा बिजली होती है तो खड़खड़ाट आवाज़ भी आता है। और चौमासे की ऋतु का दृश्य बहुत अच्छा होता है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। मैदान यानी कि वन बागों, मैदान में बहुत अच्छी हरियाली इस चित्र में दिखाई दे रही, बहुत अच्छी हरियाली। बारिश के कारण पेड़ पौधे भी बहुत लीलेछम दिखाई दे रहे, उसकी हरियाली भी बहुत अच्छी होती है। चौमासा की ऋतु में घास बहुत अच्छा होता है और हरियाली भी दिखाई दे रही है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। ठंडी ठंडी हवा, चौमासों की ऋतु में ठंडी ठंडी हवा आती है और वह मस्ती ढोकर, ये हवा में हमें मस्ती करने की इच्छा होती है, ऐसी मस्ती ढोकर आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु जब तब याद तुम्हारी आती है। ये सृष्टि के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस तरह अब थोड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नों में
पहला प्रश्न है, सुबह होते ही क्या होता है? आपने तो देखा ही होगा, सुबह होते ही क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया चहचह होती है, कलियां खिलने लगती है और खुशबू की लहरें तरंगे फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। सुबह होते हुए तो बहुत अच्छा दृश्य सब कुछ ने देखा ही होगा। प्रश्न बे, दोनों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में वर्षा ऋतु के कारण हरियाली लहराती है। प्रश्न 3, आपको प्रभु की याद कब आती है? प्रभु की याद सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर हे प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते? हम सब सुबह में उठकर जो दृश्य देखते हैं उसकी बात उसमें लिखनी है। हम सुबह में उठकर देखता है कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है, चिड़िया चहचहाती है, चिड़ियों का आवाज़ भी आता है और कलियां खिल रही है और लोगों अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। पाठशाला में बच्चे जा रहे होंगे, दूध वाला घर घर दूध बेचता है, अखबार वाला घर घर अखबार बेचता है। ऐसा बहुत अच्छा दृश्य सुबह में हम सब देखते हैं। थैंक यू।